बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और काफ़ी सबके मैसेजेस आ रहे थे कि आप किधर हैं, कोई व्लॉग नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। तो बस मेरी तबीयत नहीं है ठीक काफ़ी दिनों से ना, तो बस इसी चक्कर में मैं थी। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने एक छोटा सा क्लिप शॉट किया। ये हमारे जी गवर्नर ऑफ पंजाब बलीगौर रहमान साहब जा रहे हैं। इनका प्रोटोकॉल देख के मुझे इस टाइम इतना शदीद गुस्सा आ रहा है ना कि एटलीस्ट आप लोग हम आवाम के पैसों पे जाते हो और पता नहीं वो लोग उन लोगों का ख्याल नहीं करते हो जो लोग इतनी महंगाई में इतने जलील हो रहे हैं। खैर जी, यहाँ पे ना मैं हॉस्पिटल में आई दवाई लेने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, कोऑपरेटिव है और अच्छे से जल्दी फ्री हो गई हूँ। देन मैंने जा रही हूँ नेक्स्ट डॉक्टर के पास, वो भी मैम सिद्रा के पास। मैम सिद्रा अलीम हमारी भावलपुर की मशहूर सर्जन हैं और माशाल्लाह से शी इज़ सो नाइस लेडी और मेरी उनसे फ़र्स्ट मीटअप है। और माशाल्लाह से शी इज़ रियली रियली वेरी नाइस और प्रोफेशनली भी और वैसे भी ना वो बहुत अच्छी हैं। खैर जी, मैं बहावलपुर आई थी तो सोचा थोड़े बहुत घर के काम भी कर लूँ क्योंकि दवाई लेनी थी मैंने अपनी, और साथ साथ जो मतलब दवाई भी लेनी थी और साथ में मैंने अब्दुल्ला को लेके आना था एसएस वर्ल्ड पार्क। मेरा उसे प्रॉमिस था कि मैं उसे किसी पिकनिक पे लेके जाऊंगी। मेरा इरादा था मैं पन्नत पे जाऊं, लेकिन बस वो सैलाब की वजह से मैं नहीं गई। तो यहाँ पे मैं इसे लेके आई हूँ। तो एंट्री टेस्ट फीस की इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन यहाँ का जो स्टाफ़ था ना वो बहुत ज़्यादा घटिया था। ख़ास तौर पे जो वो लेडी बैठी थी ना टिकट पे, वो ऐसे ही फ़ोन पे लगी हुई थी और मतलब वो टिकट जैसे ऐसे को गरीबों में बांट रही। तो गुस्सा मुझे बहुत है, बहरहाल मैंने इग्नोर किया कि उनका कुछ नहीं जाना था, लेकिन मेरा ट्रिप ख़राब हो जाना था। साथ में मेरी जो मेडिसिन लेने आई थी, ये जो तबीयत थी वो नासाज थी। इसका मैंने सुना बहुत है, तो चलें आज देखते हैं कि ये पार्क जो है वो कैसा है। तो यहाँ पे मैं अब्दुल्ला को ठहरा के ना तस्वीर बनाने लगी हूँ, लेकिन वो साहब जी जो है वो मूड में ही नहीं है पिक बनाने के। और उन्हें एक्साइटमेंट है क्योंकि वो जो आजकल के बच्चे हैं वो 5G बच्चे हैं हमारे। तो वो इस पार्क में आने से पहले से सारा गूगल पे सर्च कर चुका है, तो उसे सारा पता है कि झूले, और वो एक्साइटेड भी झूलों के लिए था ना। तो ये ट्रेन को देख के मुझे वैसे ही डर लग रहा है और इंजेक्शन वगैरह लगवाए हुए थे मैंने, और मुझे यहाँ पे देख के वैसे चक्कर आ रहे हैं। और अब्दुल्ला साहब जो कह रहा है कि मैंने झूले खाने। खैर जी, मैं पहली दफ़ा आई हूँ इस पार्क में और इसका कैसा रिव्यू होगा, कैसा ये पार्क है, इंशाल्लाह ताला जो है वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे ढूंढती हूँ कि मुझे कोई टिकट का काउंटर मिल जाए और मैं यहाँ पे टिकट कलेक्ट कर लूँ। मुझे तो झूलों का भी नहीं पता कि कौन सा झूला है और क्या है ना। खैर मैं ना ऐसे कर लेती हूँ। खैर इधर यहाँ पे शदीद गर्मी के वजह एक इनका अच्छा काम है कि इन्होंने ना जगह जगह पंखे लगाए हुए हैं और झूले भी माशाल्लाह इनके अच्छे हैं काफ़ी। लेकिन जो मैं ये देख रही हूँ यहाँ पे मतलब झूले हैं, रश भी नहीं है क्योंकि इनकी सर्विसेज अच्छी नहीं है। अगर यहाँ पे एसएस वर्ल्ड की इंतज़ामिया मुझे सुन रही है तो आप अपने स्टाफ को सर्विस दें। खैर मैंने टिकटें काफ़ी ले ली थी, मुझे नहीं पता था किस झूले की हैं किस झूले की नहीं, लेकिन मैंने दोनों की ले ली, सुमन की और अब्दुल्ला की ना, कि जाहिर सी बात है मेरे लिए तो दोनों बच्चे हैं। तो खैर इस झूले में तो वो बड़े शौक़ से बैठा है। तो अल्लाह करे कि आगे भी ये सही रहे, क्योंकि मोस्टली इनके जो झूले हैं वो मैंने देखे हैं वो ख़राब हैं और उसकी वजह से वैसे दिखने में तो सही है लेकिन वो ख़राब है। जब उनके पास जाते हैं तो जी ये भी ख़राब है और वो भी ख़राब है। खैर जी, यहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ अब्दुल्ला का कि अब्दुल्ला आ जाए। और ये माशाल्लाह से वो उसने खूब इंजॉय किया। देन यहाँ पे ये देखिए ये कोई है स्लाइड ऐसे पानी की बनी हुई, करीब तो मैंने जाके नहीं देखा, तो इतनी हिम्मत नहीं थी, बस ये था कि बच्चे से प्रॉमिस किया था तो वो पूरा करना है। तो खैर यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे ना ये जो बिल्डिंग थी ना, मैं इसको बार बार बड़े गौर से देख रही थी। ये तो खैर बाद में मुझे पता चला कि ये इनका कैफ़ेटेरिया है और उन्हीं के वर्कर ने मुझे बताया है कि यहाँ पे नहीं जाना, इनका खाना जो होता है वो बासी होता है। खैर जी, उसका भला हो। यहाँ पे जी आ गया मेरा बेटा जंपिंग पे, और ये देखिए वैसे इसने माँ का बेड तोड़ दिया जंप लगा लगा के ना, और यहाँ पे आके कंफ्यूज हो गया है। और ये देखें साथ में कितने झूले पड़े, कोई नहीं, सारे ख़राब। और इतनी इतनी इन्होंने टिकट्स रखी हुई हैं और झूलों का कोई इन लोगों का हाल ही नहीं है। बस ये मेरे हिसाब से तो ये अपना नाम कैश करें, अदरवाइज़ मुझे कुछ इतना ख़ास अट्रैक्टिव लगा नहीं है। इन्होंने मतलब लाहौर के मुकाबले में किया है, लेकिन नहीं मतलब मुझे नहीं ख़ास कोई लग रहा ये। खैर बच्चे की खुशी थी तो इस वाले झूले पे ना देख के मैं से डर रही हूँ ना
कि भाई तो ना बैठ बेटा, तुझे चक्कर आएंगे, लेकिन वो ज़िद करके बैठ गया कि नहीं जी मम्मा मैंने बैठना है। मैं कह भी रही हूँ कि टिकट ज़ाया कर दो, दफ़ा कर दो, टिकट का क्या है ना, लेकिन नहीं, उसने बैठना है, ज़िद कर दी है। तो खैर मुझे यही है कि इसको कहीं चक्कर ना आ जाए और कहीं ये गिर विर ना जाए ना। हस्बी अल्लाह। ये देखें जी, बस ये हो गया, ये गिर गया। और देन ये देखें जी, अब इसको शौक़ चढ़े सुमन साहिबा को ना कि जी नहीं जी मैं अब्दुल्ला से तो हुआ नहीं, तो चलो मैं बैठ जाती हूँ ना। तो मैंने कहा चलो बैठ के देखो, लाओ जी एने भी टक्कर खा ली ना। तो खैर जी यहाँ पे झील है लेकिन कोई रश नहीं, तो डेफिनेटली इट मीन्स कि कोई यहाँ पे एंटरटेनमेंट नहीं है। खैर ये मैंने बिल्डिंग देखी है इनकी, तो मुझे बड़ी पुरस्कार ऐसी इंग्लिश फिल्मों जैसी लगी है ना। तो देखते हैं अंदर क्या है क्या नहीं ना। तो झूलों में तो मैंने कैंसिल कर दिए हैं क्योंकि अब्दुल्ला को चोट काफ़ी माथे पे लगी है, लेकिन ये मैं चाह रही थी कि चलो एक दफ़ा देख लें। तो वैसे मुझे ये जो है ना इनकी सर्विस नहीं अच्छी लगी। तो बाकी खैर है, हमारा शहर के हैं, लेकिन अच्छा बुरा कहना चाहिए यार, इस तरह से नहीं कि आप लोग इस तरह से लूटो आवाम को। अब बच्चे अमीर ने भी आना है, गरीब ने भी आना है, लेकिन चलो हम जैसे अफोर्ड कर सकते हैं, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, अब मैंने 800-900 की टिकटें फेंक दी हैं ना, तो जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए तो मसला है ना। खैर जी यहाँ पे हम अंदर एंटर तो हो गए हैं, लेकिन गेम्स ही हैं यहाँ पे इंडोर जो बच्चे बैठ के खेल रहे हैं, लेकिन मोस्टली जो गेम्स हैं वो यहाँ पे बंद है। और ये मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि बस ऐसे नाम के तौर पे इन्होंने रखी हुई हैं, बाकी चल चुल कोई नहीं रही यहाँ पे, बस ऐਵੇਂ ही है। एक एसी लगाया हुआ था लेकिन दरवाज़ा खोला हुआ है। तो खैर कुछ गेमें लगी हुई हैं, तो मैंने कहा चलें जाके इसकी टिकट्स लेके आती हूँ कि क्या है, लेकिन नहीं, बस ये मिली है हमें। तो इसमें जी कोई कॉइन्स डालने थे और कॉइन्स डाल के फिर इसमें से चीज़ें उठानी थी। मैंने तो अब्दुल्ला के पापा को कहा कि ना करें बच्चे, ये जुआ होता है और ये बच्चे इससे क्या सीखते हैं ना, लेकिन वो कह रहे हैं कि चलो खेलने दो, बच्चा आया है तो। वैसे भी उसे चोट लगी हुई है माथे पे, तो थोड़ा सा उसका माइंड चेंज हो जाएगा। अदरवाइज़ वो डिसहार्ट हो के आया था, क्योंकि एक्साइटेड हो के आया था कि मैंने इस झूले में बैठना है, इस झूले में बैठना है। क्योंकि हम जब लाहौर में जाते हैं ना, तो लाहौर के पार्क से में और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन मुझे किसी सिस्टर ने बताया था कि ये पार्क बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं जी, ये देखो जी, हमने यहाँ पे कुछ नहीं जीता, 1000-2000 ऐसे उड़ा के निकल आया इधर से भी कि चलो भैया अब घर चलो। तो खैर अच्छा था भी, है भी और नहीं भी ये। और यहाँ पे मैंने कहा चलो आ तो वैसे गए हैं, जिसकी एक दो तस्वीरें ही बना लूँ। तो खैर जी निकलते हुए हमें ये जी, पता नहीं इसे कार्टून करैक्टर में क्या कहते हैं, मुझे तो अब नहीं आता, लेकिन ये इसका नाम किसी को अगर आता है तो मुझे कमेंट बताना। तो मुझे तो ये पता नहीं क्या मुर्गा लगा या पता नहीं क्या लगा, तो इसके साथ अब्दुल्ला जो है वो अटैच हुआ था। और बस इसने भी एक कमाई का ज़रिया बनाया था, लोग इसे दे रहे थे पैसे, और ये हाथ में 100 का नोट उठा के कह रहा था कि जी ये देखो ना। खैर हम यहाँ से निकले, तो निकलते निकलते मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखी। अच्छा दूर से मुझे लग रहे हैं कि ये ना जैसे नकली पैरट्स हैं, लेकिन बाद में करीब जाके देखा था ये ओरिजिनल थे। तो बस मैंने ठान लिया कि जी मैंने बेटे की यहाँ पे तस्वीर बनवानी है, और तस्वीर बनाते हुए मेरे बेटे की चीज़ें बेशक निकले, भले जो कुछ भी निकले, लेकिन मार वो हो जानी है। मैंने भी अपनी तस्वीर बनाई तोता उठा के, लेकिन मुझे डर कोई नहीं लगा। और ये देखें जी यहाँ पे इस बच्चे ने उठाया था असली सांप वाला सांप। अच्छा अब यहाँ पे बात थी सांप उठाने की, तो मैंने इजीली से उठा लेना था, और लेकिन जब मैंने इसकी मुंह की तरफ देखा ना, ये देखे मैंने इसके मुंह की, तो ये बार बार अपना ना डंग निकाल रहा था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बच्चा जो है ना, इसने कोई मंत्र या कोई कलाम पढ़ के ना इसका जो है वो इसे कंट्रोल किया हुआ है। तो मेरे दिल था कि मैं इसको उठाऊं या कुछ करूं, लेकिन नहीं, मैंने कहा कि इसको ना छेड़े, हमारा नहीं वो। तो खैर जी यहाँ पे वो अपना करतब दिखा रहा था पब्लिक के लिए कि इनकी रोज़ी रोटी है। तो तोते का और इसका इकट्ठा था। तो जब इसने स्टार्ट में उठाया, वो मैंने फ़ोकस नहीं कर सकी, तो जैसे उठाया तो सांप उसे फ़ौरन लपका। तो अगर उसमें जहर नहीं था तो फिर क्या। निकलते निकलते ना ये देखें यहाँ पे ना हमें थोड़ी सी एंटरटेनमेंट मिली है। और ख़ैर यहाँ पे वो एक सॉन्ग चल रहा था,
अंगड़ाई ली, पता नहीं दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में। बहरहाल इसने डांस बहुत अच्छा किया था, मुझे इसका डांस बहुत अच्छा लगा और लगा कि हाँ हम थोड़ी सी ना मतलब रिफ़्रेश हुए। तो खैर यहाँ पे इसका मैंने पूरे सॉन्ग पे बड़े मज़े से गाया कि सुकून से इसका डांस देख लिया। तो खैर जी यहाँ पे आए तो एंटरटेनमेंट के लिए थे, लेकिन पता नहीं क्यों अब ना बोर हो गए हैं, मज़ा नहीं आया आज पार्क में, पता नहीं रौनक कम थी। झूले भी इन लोगों ने काफ़ी मतलब जो बच्चों के लिए झूले थे वो तो बंद किए हैं, जो बड़े वाले थोड़े बहुत ठहरे हैं तो उनके भी कोई हाल नहीं है ना। तो दिल भी मतलब रिस्की है, जैसे अब देखें मैंने गाड़ी पे अब्दुल्ला को बिठाया है तो वो बेचारा गिर गया ना। तो खैर चलते हैं अब घर, हमने डांस भी देख लिया और सारी झूले शूले भी ले लिए। तो बस हम जा रहे थे पार्किंग की तरफ और ये देखें ये मुड़ गया दुकान की तरफ ना, और ऐसे माथे पे हाथ लगा के कह रहा था कि चलो जी जैसा भी करो मुझे खिलौने लेके दो। तो यहाँ पे गजरे वाला ठहरा था, तो मैं इससे बात कर रही थी, हस्बैंड मेरे कह रहे थे चलो गजरे ले लो ताकि थोड़ा सा वो, लेकिन वो अपनी महंगाई का रोना रो रहा था कि बाजी सुबह से ठहरे और एक भी नहीं किसी ने परचेज़ किया। तो अगर कोई इस तरफ जाए तो इस भाई की मदद ज़रूर करें, तो ऐसे लोग सच में वाकई हकदार होते हैं। अब यहाँ पे आई थी एक टॉय शॉप पे, इन्होंने ना बस शॉप ही खोली थी और वो कोई 10-20 वाले खिलौने जो ये 400-500 में बेचते थे, शॉप कोई अच्छी नहीं थी। खैर पार्क से तो मैं निकल आई हूँ, तो यहाँ पे मुझे याद आ गया कि असल काम जो मेरा था, चेकअप कराने से कुछ नहीं होना, मेडिसिन लेनी है। तो बाहर मेडिसिन सिटी फार्मेसी चौक फारा पे मैं गई थी, उसके बाहर जो था वो है यहाँ पे डिज़नीलैंड आइसक्रीम। वैसे ये पॉइंट देखने में वैसे ही है ना, नॉर्मल सा है, कोई उन्होंने बाहर में हो रहा है, लेकिन यकीन करें इनका टेस्ट जो है ना वो स्कूप पावलपुर की एक मशहूर ब्रांड है, या वॉल्स हो गया या मोर हो गए, इनसे बहुत बेस्ट है। क्योंकि यहाँ पे जो बनाती हैं वो एक आंटी हैं, वो बनाती हैं सुना है। तो खैर जी सारा कुछ करने के बाद खाने का मूड था भी नहीं भी, लेकिन हम चल पड़े हैं कि भाई बस अब घर चलें, घर जाके मैं रोटी बना लूँगी, सालन रखा हुआ था। थकावट भी बहुत ज़्यादा हो गई है, थकावट से ज़्यादा बोरियत हुई है, तो एक तबीयत ठीक ना होना फिर सच में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है ना। तो खैर यहाँ पे करते कराते मैं पहुँच आई हूँ। तो यहाँ पे पहुँच के भी मेरी माइंड में बस वही उसका गवर्नर साहब का प्रोटोकॉल चल रहा था। एक वो है जो जिनमें कोई काबिलियत नहीं है और वो इस तरह से प्रोटोकॉल ले रहे हैं हम आवाम के टैक्सों पे, और जो आवाम टैक्स दे रही है वो इस तरह से धक्के खा रही है। खैर यहाँ पे जी मैंने ना गजरे पहन के अपनी कोई टिकटॉक बनाई और सारा कुछ किया। तो बस इतनी सी मेरी रूटीन थी, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी व्लॉग के साथ, किसी रेसिपी के साथ या व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।